स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ अमेरिका है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, दूसरी तरफ मोदी जी कहते हैं लेट्स मेक इन इंडिया। मतलब दोनों ये चाहते हैं कि उनके देश में ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोडक्शन हो और यहां पर जॉब्स क्रिएट हो, इकोनॉमी ग्रो करे, और इसीलिए अलग अलग पॉलिसीज लाने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है जब से आए हैं टैरिफ की ही बात करते रहते हैं, लेकिन जो एलॉन मस्क हैं उन्होंने फाइनली अभी रिसेंटली डिसाइड किया कि वो भारत के अंदर फैक्ट्री सेटअप करेंगे, भारत के अंदर शोरूम्स ओपन करेंगे। लेकिन ट्रंप को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। ट्रंप का कहना है कि ये अनुचित है, ये गलत है। आप देख सकते हो खबर, ट्रंप सेज अनफेयर टू यूएस इफ मस्क बिल्ड्स टेस्ला फैक्ट्री इन इंडिया। तो थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से बयान कैसे दे दिया और कहां पर दिया। और साथ ही साथ आपको पता ही होगा डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क काफी ज्यादा करीबी हैं इस समय। यहां पर बताया जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन में आते हैं एलॉन मस्क। तो बेसिकली क्या है, यहां पर आपको याद होगा कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए थे, वहां पर एलॉन मस्क से भी बातचीत की थी। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका यह अभी रिसेंट बयान आया है कि अगर एलॉन मस्क टेस्ला की जो फैक्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, अगर वो भारत में लगाएंगे तो इट विल बी वेरी अनफेयर। और ये बयान कहां पर आया है? इनफैक्ट ये जो बयान दिया गया, लेट मी टेल यू, ये बेसिकली एलॉन मस्क के सामने ही डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया। यहां पर क्या है ना, अमेरिका में एक टीवी प्रोग्राम है सीन हैनिटी का, और उस टीवी प्रोग्राम के दौरान यहां पर आप देख सकते हो एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप दोनों आए थे, दोनों से सवाल पूछे जा रहे थे। और इसी इंटरव्यू के दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो यहां पर टैरिफ की चर्चा करते हैं। तो बेसिकली उनका यह कहना था कि जो पूरी दुनिया है जो अमेरिका के साथ ट्रेड करती है वो अमेरिका का गलत फायदा उठाने की कोशिश करती है। आप देख सकते हो ट्रंप का बयान है, एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड टेक एडवांटेज ऑफ अस एंड दे डू इट विद टैरिफ। मतलब वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर मान लो कोई भी अमेरिकन गुड्स है और वो अगर किसी दूसरे देश में जाता है तो वो कंट्री क्या करता है, ज्यादा टैरिफ लगा देता है। मान लो 25%, 50% का टैरिफ लगा देता है। लेकिन वही उस देश का जब गुड्स अमेरिका में आता है तो अमेरिकन गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई ज्यादा टैरिफ नहीं लगाती है, 2%, 2.5% इस तरह का टैरिफ लगाती है। मतलब उस देश को एडवांटेज मिल जाता है और वो देश अमेरिकन गुड्स के ऊपर टैरिफ एकदम बहुत ज्यादा लगाता है। तो इसकी वजह से ये जो कंट्रीज हैं दुनिया भर में वो अमेरिका का गलत फायदा उठाते हैं। और तभी यहां पर उन्होंने एक एग्जांपल दे दिया ऑटोमोबाइल का, और उन्होंने एग्जांपल दे दिया भारत का कि आप देखिए कैसे भारत जो ऑटोमोबाइल है अमेरिका का, अमेरिका की जो गाड़ियां हैं, अमेरिका की जो मोटरसाइकिल्स हैं, उसके ऊपर भारत बढ़ चढ़कर टैरिफ लगाता है। आई डोंट नो इफ दैट्स ट्रू बट आई थिंक सो। और इसको एलॉन मस्क, मतलब इस इंटरव्यू के दौरान एलॉन मस्क वहीं बैठे हुए थे, उन्होंने भी इस चीज को कंफर्म कर दिया। द टैरिफ्स आर लाइक 100% ऑन इंपोर्ट ड्यूटी। मतलब अगर टेस्ला की गाड़ी भारत आएगी, इंपोर्ट की जाएगी, तो अगर मान लो उसका कॉस्ट 25 लाख रुपए है तो सरकार उसके ऊपर 100% टैरिफ लगाती है, जिसकी वजह से उसका जो कॉस्ट है वो 50 लाख हो जाता है। तो क्या कोई भी भारत में बैठा व्यक्ति टेस्ला की गाड़ी खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो ये बेसिकली कंप्लेन कर रहे थे और एलॉन मस्क ने उसको कंफर्म भी कर दिया। वैसे पास्ट में भी अगर आप देखोगे तो एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने इस चीज के बारे में बार बार कंसर्न जताया है कि भारत बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज लगाता है अमेरिकन ऑटोमोबाइल्स के ऊपर। और इनफैक्ट व्हाइट हाउस के द्वारा फैक्ट शीट रिलीज किया गया था, उसके अंदर भी कंफर्म किया गया कि जो यूएस की मोटरसाइकिल्स हैं उसके ऊपर भारत 100% का टैरिफ लगाता है। लेकिन वही अगर हम इंडियन मोटरसाइकिल्स की बात करें तो अमेरिका उसके ऊपर सिर्फ 2.5% का ही टैरिफ लगाता है। तो ये बोला जा रहा था। तो तभी क्या होता है यहां पर अगर आप देखोगे तो जो चर्चा चल रही थी रिसेंटली कि टेस्ला का फैक्ट्री ओपन होगा भारत में, इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप एलॉन मस्क के सामने ही बोल देते हैं। और देखिए उन्होंने क्या बोला, नाउ इफ ही बिल्ड द फैक्ट्री इन इंडिया, मतलब अगर एलॉन मस्क फैक्ट्री बिल्ड करते हैं भारत में, दैट्स ओके बट दैट्स अनफेयर टू अस, इट्स वेरी अनफेयर। एलॉन मस्क सामने सामने बोल देते हैं कि अगर तुम फैक्ट्री लगाओगे भारत में तो ये गलत है, ये सही नहीं है अमेरिका के पर्सपेक्टिव से। और ऐसा क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर जब से राष्ट्रपति बने हैं वो क्या कर रहे हैं, बार बार टैरिफ लगाते जा रहे हैं। और वो क्यों लगा रहे हैं? वो इसीलिए लगा रहे हैं ताकि जो दूसरे देश के गुड्स हैं वो अमेरिका के अंदर ना आए, और जब वो अमेरिका में नहीं आएंगे तो अल्टीमेटली अमेरिका में उसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा और यहां पर लोग
वो लोगों का जॉब क्रिएट होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी अमेरिका की। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है, डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है एक तरह से, लेकिन इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी है कि उसकी जो इन्फ्लेशन वगैरह है वो भी बढ़ जाएंगे। खैर वो एक अलग मामला है। डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली ये टैरिफ वगैरह लगा रहे हैं ताकि जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो बाहर के देशों को छोड़कर अमेरिका में फैक्ट्री सेटअप करे। लेकिन यहां पर टेस्ला जो है अगर वो भारत में फैक्ट्री बनाता है तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा डोनाल्ड ट्रंप को, और उसीलिए उन्होंने कह दिया इट इज वेरी अनफेयर। लेकिन देखिए एलॉन मस्क का ये जो डिसीजन है ना कि टेस्ला का फैक्ट्री भारत में सेटअप किया जाए, ये कोई इतना आसानी से नहीं आया है। ये बहुत कई वर्षों से अगर आप देखोगे तो इसको लेकर डिबेट चल रहा है। क्यों? क्योंकि एलॉन मस्क का बार बार बयान आता था। कई बार ये भी देखा गया ट्विटर के ऊपर लोग पूछते थे, इंडियंस जो है वो पूछते थे एलॉन मस्क से डायरेक्टली कि आप भारत में क्यों नहीं अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हो। तो एलॉन मस्क का सिंपल सा आंसर होता था कि आपकी सरकार हमारे ऊपर 100% का टैरिफ लगाती है हमारे व्हीकल्स के ऊपर, और ताकि इसलिए लगाती है ताकि आपके देश में यहाँ पर जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, ऑटो मेकर्स हैं, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, महिंद्रा हो गया, उनको बचाया जा सके। और भारत में आपको बता दूं ये दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑटो मार्केट है। तो जाहिर सी बात है हर कोई कंपनी भारत में आना चाहेगी, अपनी गाड़ी बेचना चाहेगी। लेकिन एलॉन मस्क का कहना था कि हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं। तो फाइनली आपको याद होगा पिछले साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया, और डिसीजन ये लिया गया यहां पर एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाई गई। इसमें यह किया गया कि अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर, कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैन्युफैक्चरर है फॉरेन, चाहे वो टेस्ला हो, BYD हो, कोई भी हो, बेसिकली वो भारत में यहां पर इंपोर्ट करा सकता है गाड़ी। मतलब उसके ऊपर 100% जो टैरिफ लगता था, सरकार का कहना है कि हम इसको घटाकर 15% कर देंगे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट में इसने एक शर्त रख दी। भारत सरकार ने यह कहा कि अगले 3 साल में आपको कम से कम $500 मिलियन इन्वेस्ट करना पड़ेगा भारत के अंदर, और फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी। अगर आप ये वादा करते हो, अगर आप ये इन्वेस्ट करने को तैयार हो, तो जो भी आप गाड़ी इंपोर्ट कराना चाहते हो एक बार के लिए आप करा सकते हो भारत में, और उसके ऊपर हम इंपोर्ट ड्यूटी सिर्फ 15% का ही लगाएंगे। तो ये ऑफर दिया गया, और कहीं ना कहीं ये ऑफर एलॉन मस्क को पसंद आया, और इसीलिए ये जो फैक्ट्री वगैरह सेटअप करने की चर्चा है वो चल रही है। और मैं आपको बता दूं बात ये हो रही है कि टेस्ला लगभग 2 से 3 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट भारत में कर सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि आखिरकार भारत में टेस्ला कब आ रहा है। देखो मैं आपको बता दूं अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले जब नरेंद्र मोदी जी भारत वापस लौटे अमेरिका से, उसके बाद से ही चर्चा होने लग गया कि टेस्ला जो है रिक्रूटमेंट के लिए, अलग अलग रोल्स के रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पर जॉब ओपन कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो एडवाइजर, सर्विस एडवाइजर, पार्ट एडवाइजर, सर्विस टेक्नीशियन, सर्विस मैनेजर, सेल्स एंड सपोर्ट हो गया, स्टोर मैनेजर हो गया, सेल्स एंड कस्टमर सपोर्ट, बहुत सारे ऑर्डर ऑपरेशन स्पेशलिस्ट, बहुत सारे जो जॉब ओपनिंग्स है मुंबई सबर्बन एरिया में वहां पर ओपन किया गया है टेस्ला के द्वारा। मतलब इससे साफ दिख रहा था कि टेस्ला बहुत जल्द अपना ऑपरेशन भारत में स्टार्ट करने जा रहा है। और यहां पर आप देख सकते हो शोरूम भी ओपन किए जाएंगे, और शोरूम के लिए 2 जो लोकेशन है वो ऑलरेडी डिसाइड किए गए हैं। दिल्ली में जो एरो सिटी एरिया, ये बेसिकली एयरपोर्ट के पास है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और साथ ही साथ मुंबई का जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है। तो ये 2 जगह पर जो शोरूम्स हैं वो ओपन किए जाएंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली बताया जा रहा है कि अप्रैल के महीने से ये जो शोरूम्स है वो ऑपरेट हो सकते हैं। मतलब जो रिटेल ऑपरेशन है भारत के अंदर टेस्ला का, वो अप्रैल से स्टार्ट हो सकता है। अब जहां तक सवाल है कि टेस्ला की जो गाड़ियां हैं भारत में वो कितने में बिकेंगी, देखो क्योंकि इतना आसान नहीं है, टेस्ला को compete करना पड़ेगा भारत के मार्केट में, और भारत का मार्केट बहुत ही प्राइस सेंसिटिव है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं इनिशियल प्लान ये है कि $25,000 के अंदर अंदर की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, मतलब लगभग आप 22-23 लाख रुपए का आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी ग्लोबली अगर आप देखोगे तो टेस्ला की कोई भी गाड़ी यहां पर $25,000 के अंदर नहीं बिकती है, वो उसके ऊपर ही बिकती है। फॉर एग्जांपल सबसे जो सस्ती गाड़ी है टेस्ला की मॉडल 3, या फिर उसके अलावा मॉडल Y हो गया, तो उन सबका प्राइस अगर आप देखिए तो $25,000 के ऊपर है। मतलब 22-25 लाख रुपए के ऊपर चला जाता है, और साथ ही साथ अगर आप 15% का टैरिफ भी जोड़ दोगे तो ये 30 लाख के आसपास चली जाएगी। तो ये बहुत ही महंगा होगा अगर हम भारत के मार्केट से बात करें यहाँ पर, क्योंकि अगर आप देखोगे भारत में जो टॉप 10 सेलिंग कार्स हैं तो उनमें से सिर्फ 2 ही ऐसी गाड़ियां हैं जिनका कॉस्ट 20 लाख के ऊपर है। एक तो है हुंडई क्रेटा और दूसरा है महिंद्रा की स्कॉर्पियो। मतलब ज्यादातर हम देखें तो 10 लाख, 15 लाख के आसपास ज्यादातर गाड़ियां 10 से 15 लाख के बीच में भारत में आपको बिकती हुई देखने को मिलती हैं। तो
उससे डबल प्राइस होगा टेस्ला का। तो जाहिर सी बात है वो उतने स्केल पर शायद गाड़ी नहीं बेच पाएंगे। तो हो सकता है कि उनको कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़े, गाड़ी में चेंजेस करना पड़े, कॉस्ट कटिंग करना पड़े, ताकि भारत में 20 लाख के आसपास तक की वो गाड़ी उतार सकें। लेकिन वो देखने वाली बात होगी वो कर पाते हैं कि नहीं। खैर, यहाँ पर क्वेश्चन ये भी है कि टेस्ला क्या इंपोर्ट करेगा कि बनाएगा। देखो, इनिशियली तो प्लान यही है कि टेस्ला गाड़ियों को इंपोर्ट करेगा, स्पेशली जर्मन में जो फैसिलिटी है जर्मनी में, वहां पर जो भी मैन्युफैक्चर होता है वहां से गाड़ी इंपोर्ट करेगा और भारत में बेचने की कोशिश करेगा। और अगर ये सक्सेस हो जाता है तो मोस्ट प्रॉब्ली जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसका प्लान चलता रहेगा और भारत में मैन्युफैक्चरिंग होंगी गाड़ियां और उसको भारत में बेची जाएंगी और भारत के बाहर भी भेजी जा सकती हैं। तो ये सब कुछ इस समय चल रहा है। बट आई होप कि ये जो खबर आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप नाखुश हैं, यहाँ पर जो अनफेयर शब्द बोला गया वो क्यों बोला गया, ये सब आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो व्हाट इज द प्राइमरी रीजन, मेन रीजन क्या है लिथियम आयन बैटरीज इस्तेमाल करने का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल किया जाता है उसका मेन कारण क्या है? और उसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका UPSC ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।